देखो टेंस में सबसे जो आसान जो टेंस है, वो जो इजी सेंटेंस है वो है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस टेंस में देखो कॉन्टिन्यूस का अर्थ क्या होता है, जारी रहना, यानी लगातार। लगातार। अब इसे इंग्लिश में पहचान करेंगे कैसे? तो देखो सेंटेंस में जारी रहना या लगातार, जहाँ पर भी सेंटेंस में किसी कार्य की कंटिन्यूटी हो, काम लगातार चल रहा हो, वहाँ कौन सा टेंस हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कैसे? इंग्लिश में जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, वह टेंस कौन सा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस का अर्थ जारी रहना या लगातार, और जहाँ हम सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, मतलब सेंटेंस कौन सा हो रहा है? कॉन्टिन्यूस टेंस हो रहा है। अब कॉन्टिन्यूस में भी है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। यानी 12 टेंसों में से 6 जो टेंस है वो किस में आ रहे हैं? कॉन्टिन्यूस में आ रहे हैं। और सब में क्या है? कार्य क्या जारी रहना, लगातार, या तो कार्य चल रहा है या कुछ टाइम से चल रहा है, ये सेंटेंस होंगे। वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगा। और हिंदी की अगर बात करें तो वाक्य में क्या मिलेगा हमें? रहा। वाक्य में रहा, यानी रहा अगर वाक्य में लिखा है तो वो टेंस किसका है? कॉन्टिन्यूस टेंस है। और इंग्लिश में बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। अब इसमें कॉन्टिन्यूस में याद रखने वाले सेंटेंस, पूरे टेंस में ही कॉन्टिन्यूस के जो पार्ट हैं उनमें याद रखने वाली बात क्या है? एक ही है कि इंग्लिश में इसे पहचानने के लिए करें क्या? इंग्लिश में पहचानने के लिए कॉन्टिन्यूस की एडवर्ब हैं, उन एडवर्ब को आपको याद रखनी है। इंग्लिश की एडवर्ब है कॉन्टिन्यूस टेंस की नाउ, nowadays, at this time, at present, look, listen, now, nowadays, at this time, at present, look, listen। ये जो मुख्य एडवर्बें हैं वो किसकी है? या हो जाए दीज डे, ये एडवर्ब हैं कंटिन्यूस के। यहाँ सेंटेंस में जहाँ आपको नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, लुक, लिसन और दीज डे जहाँ दिया हुआ होगा, वहाँ सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। यानी जैसे हम हिंदी में याद रख रहे हैं ना, हिंदी की पहचान क्या हो गई? रहा। और पहले पढ़ते भी थे कि हिंदी की पहचान क्या है, कि वाक्य के अंत में जहाँ रहा है, रही या रहे मिलेगी, वहाँ कौन सा टेंस हो जाएगा? रहा मिलेगा, रही मिलेगी, रहे कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से इंग्लिश में क्या है कि हिंदी में तो कुछ पार्ट दिया हुआ नहीं आएगा, तो इंग्लिश के लिए आपको वाक्य के अंदर कहाँ या तो नाउ मिलेगा, नाउअडेज मिलेगा, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, लुक और लिसन, ये दिस डे, ये 7-8 वर्ड है, ये आपको याद रखने हैं। इनसे ही हम सेंटेंस की क्या करेंगे? पहचान करेंगे। दूसरा, कंटिन्यूस टेंस से पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कि हिंदी का अगर वाक्य है और उसमें अगर है लिखा हुआ है तो टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट का। अगर वाक्य के अंदर था लिखा हुआ है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट का। और अगर वाक्य में होगा लिखा हुआ है तो टेंस कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर का। इसी प्रकार से अब इंग्लिश में कैसे याद करें? वाक्य में मिलेगा आपको टुडे, वाक्य में दिया हुआ होगा टुडे, प्रेजेंट की बात हो रही है, या प्रेजेंट का ईयर दे दे,
जैसे 2020 तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। इसी प्रकार अगर पास्ट की बात करें तो वाक्य में पास्ट की जो है वो है यस्टरडे, यानी वाक्य में अगर यस्टरडे लिखा हुआ है तो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। और ऐसे लिख दे इन 2019 तो भी कौन सा हो गया, यानी इन के साथ में जब सन आएगा, इन प्रीपोजिशन के साथ में अगर सन दे दे तो टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट का। यस्टरडे लिखा हुआ है तो टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट का। इसी प्रकार फ्यूचर में आपको मिलेगा टुमारो, टुमारो लिखा होगा तो फ्यूचर टेंस। और बाय के साथ में जो सन आती है वो भी किसकी आएगी, फ्यूचर की। बाय 2021 ये भी किसका होगा, फ्यूचर का। यानी हिंदी में याद रखने के लिए तो होगा है तो फ्यूचर, था है तो पास्ट और है तो प्रेजेंट टेंस है। इसी प्रकार प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हिंदी में याद रखने के लिए तो ये है, और इंग्लिश में याद रखने के लिए इन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, वाक्य में अगर ये वर्ड मिल जाएंगे तो हो जाएगा कंटिन्यूस। इन वर्ड के साथ में ये मिल रहा है तो हो जाएगा पास्ट का सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस। तीनों पार्ट अलग अलग हैं। अब इनमें सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस के जो तीन टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, तीनों के लिए हमें एक ही फॉर्मूला है वो याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में बी की फॉर्म और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब बी की फॉर्म क्या है, देखो बी की फॉर्म जो बी की फर्स्ट फॉर्म है, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में काम में लेते हैं वो है इज, एम, आर। ये बी की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में काम आएगी। बी की जो सेकंड फॉर्म है वो है वॉज वर। बी की सेकंड फॉर्म है वॉज वर, ये पास्ट कंटिन्यूस में काम आएगी। और बी की जो थर्ड फॉर्म है वो है विल बी और शैल बी। विल बी, शैल बी, ये फ्यूचर कंटिन्यूस में काम में लेंगे। ये फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में, वॉज वर पास्ट कंटिन्यूस में, विल बी, शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूस में। ये तीन वर्ब है, बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये आपको याद रखनी है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म वॉज वर और थर्ड फॉर्म विल बी, शैल बी। अच्छा, फिर रहा फॉर्मूले में लिखा हुआ था सब्जेक्ट, तो यानी जो वाक्य में हमारे कर्ता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी उसके द्वारा जो वर्ब गठित की जाती है, जो क्रिया की जा रही है, वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट इसमें या तो किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा या उसके स्थान पर कोई प्रोनाउन काम में लेंगे। प्रोनाउन कौन कौन से, ही, सी, इट, दे, आई, वी और यू। ही, सी, इट ये तो सिंगुलर, दे इनका क्या है, प्लूरल है। आई ये ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है, इसके लिए अलग ही
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं हम वी प्लूरल और यू भी प्लूरल। यानी सिंगुलर कौन से है, ही सी इट, साथ साथ में इनको नोट करते जाना, नोटबुक और पेन है वो लेके बैठना और साथ बराबर इनको नोट करते जाना। अब इनका प्रयोग होगा कैसे, देखो एग्जाम्पल करके देखते हैं कि आपके पास सेंटेंस आया आई टीच इंग्लिश एट दिस टाइम, इस प्रकार से वाक्य लिखा हुआ होगा। तो एट दिस टाइम सेंटेंस में आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर ये वर्ब बनी है, फिर आ गया इंग्लिश और एट दिस टाइम, यानी एट दिस टाइम किसकी एडवर्ब होगी, कंटिन्यूस टेंस की। और कंटिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो आईएनजी आ जाएगा, टीचिंग। अब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं, एट दिस टाइम प्रेजेंट है, फौरन हमारे क्या सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में बी की फॉर्म आएगी और बी की फॉर्म यानी एट दिस टाइम कंटिन्यूस टेंस है। तो कंटिन्यूस टेंस में कौन सी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगाते हैं, इज एम आर। तो आई के साथ में क्या लगाएंगे, इज एम आर में से आई के साथ लगाते हैं एम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम आई एम टीचिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। सनिया स्टडी in the room at that time yesterday। सनिया स्टडी इन द रूम एट दैट टाइम yesterday, यानी एट दिस प्रेजेंट में हुआ तो दिस और पास्ट में आएगा तो दैट। सनिया सब्जेक्ट हो गया, स्टडी वर्ब है, इन द रूम और फिर दैट एट दैट टाइम एडवर्ब के रूप में क्या आया है, एट दैट टाइम। समय को इंडिकेट कौन कर रहा है, एट दैट टाइम, यानी सने है वो कल, यस्टरडे यानी क्या हो गया कल, यानी यस्टरडे में लिखवाया था ना, यस्टरडे किस में आएगा, पास्ट में। तो यस्टरडे पास्ट हो गया, तो पास्ट के साथ में एट दैट टाइम आएगा तो टेंस कौन सा हो गया, यहाँ तो हो गया पास्ट और यहाँ एट द टाइम कंटिन्यूस, यानी पास्ट कंटिन्यूस हो रहा है। कंटिन्यूस हुआ तो वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। स्टडिंग और एट द टाइम आया है तो यस्टरडे पास्ट हो गया, यानी पास्ट कंटिन्यूस में बी की फॉर्म क्या लगाते हैं, वॉज वर। तो सनिया के साथ क्या लग जाएगा, वॉज। सनिया वॉज स्टडिंग इन द रूम एट दैट टाइम। फ्यूचर में होगा तो प्रिया प्ले अ मैच in the ground at this time tomorrow। प्रिया प्ले अ मैच इन द ग्राउंड एट दिस टाइम टुमारो। प्रिया कल है इस समय मैदान में एक मैच खेल रही होगी, यानी आगे की कल्पना के लिए कौन से टेंस को काम में लेते हैं, फ्यूचर को। तो यहाँ कल्पना देता है, ये सेंटेंसों में एट दिस टाइम कंटिन्यूस हो गया और टुमारो का अर्थ क्या हो गया, कल, यानी आने वाला कल। टुमारो फ्यूचर के लिए और एट दिस टाइम कंटिन्यूस के लिए, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो रहा है। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा तो कंटिन्यूस के लिए तो आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। और कंटिन्यूस के लिए क्या लगा देंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए बी की फ्यूचर वाली फॉर्म क्या होगी, विल बी शैल बी। प्रिया विल बी, विल बी और शैल बी में कंफ्यूज नहीं होना है।
यानी टेंस के मुताबिक आप जो भी विल भी लगाओ या शैल भी लगाओ, दोनों ही राइट होते हैं, दोनों ही सही होते हैं। और अगर मॉडल के हिसाब से देखें तो आई और वी के साथ तो लगाएंगे शैल, और बाकी जितने भी है सब के साथ लगाएंगे विल। अब कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिनको ये अभी तक समझ नहीं आ रहा कि सर अब आई के साथ वोज लगाएं कि वर लगाएं, किस सब्जेक्ट के साथ इजामार का प्रयोग हो रहा है, किस सब्जेक्ट के साथ वोजर का प्रयोग हो रहा है। तो लिख लेना एक बार, जो आई है उसके साथ अगर कंटिन्यूस टेंस और इजामार की बात आई तो ये अलग से एम लेकर आएगा, जो न सिंगुलर न प्लूरल। पास्ट कंटिन्यूस होगा तो इसके साथ वोज लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट व हैज हैव लगाना हुआ तो इसके साथ हैव लगाएंगे। प्रेजेंट सिंपल में डू डज की बात आई तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, डू। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस या एस की बात करें तो इसके साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। वी, यू और दे। वी, यू और दे ये अगर सब्जेक्ट के रूप में आए तो इनके साथ अगर डू डज में से लगाने की बात आई तो हम इनमें डू लगाएंगे। इजामार लगाना हुआ तो इनके साथ आर। वोजवर लगाना हुआ तो इनके साथ वर। हैज हैव आएगा तो हैव। और वर्ब के साथ प्रेजेंट सिंपल में ऐसे एस लगाने की बात है तो इनके साथ ऐसे एस नहीं लगाएंगे। ही, सी और इट यानी वह, ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए और ये अदर्स के लिए। डू डज में से डज, इजामार में से इज, वॉजवर आया तो वॉज, हैज हैव लगाना हुआ तो हैज, और वर्ब के साथ ऐसी एस लगाने की बात हुई तो इनके साथ लगाएंगे एस। यानी देखो ये तीनों क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर कौन से है, ही, सी, इट, तीन ही है सिंगुलर। सिंगुलर आपको याद रखने, ही, सी, इट तीन ही क्या है, सिंगुलर है। और इनमें ही, सी, इट सिंगुलर है ना, एक बात ध्यान रखना, सिंगुलर है। पहले ये याद ध्यान रखना है कि ही, सी, इट तीन सिंगुलर है। और सिंगुलर में देखो क्या आ रहा है, एस आ रहा है ना, सिंगुलर का पहला अक्षर एस। तो जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस है ना, वो सारी की सारी क्या है, सिंगुलर है। देखो डज में एस, इज एस, वॉजवर में एस, हैज हैव में एस और प्लेज में एस। यानी जिस जो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी उनमें लास्ट में क्या आएगा, एस। और सिंगुलर कौन से हैं, ही, सी और इट, ये सिंगुलर है। ये सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट के साथ इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, लिख लेना। कंटिन्यूअस टेंस का अगला नियम क्या है, देखो अगला रूल इसका ये कहता है कि जहां पर भी देखो जब कोई दो वाक्य वाइल से जुड़ा हुआ हो, दो वाक्य हैं और वो किससे जुड़े हुए हैं, वाइल से जुड़े हैं। वाइल से जुड़े हैं तो दोनों ही वाक्य संभवतः पास्ट कंटिन्यूस में जाएंगे। दोनों ही वाक्य
पास्ट कंटिन्यूस के होंगे, यानी वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जब कोई दो वाक्य वाइल से जुड़े हुए हो तो दोनों ही वाक्य संभवतः पास्ट कंटिन्यूस के होंगे, यानी वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। कैसे देखो, प्रिया वॉज प्लेइंग while her brother Priya was playing while her brother read in the class। यानी वाक्य किससे जुड़ा है? while से। तो इसमें पहला देखो, जब कोई दो वाक्य वाइल से जुड़े हैं, वाइल से जुड़ा पहला वाक्य सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गया। दूसरा वाक्य हर ब्रदर सब्जेक्ट फिर वर्ब बरनी है इन द क्लास, हर ब्रदर रीड इन द क्लास। अब जब प्रिया खेल रही थी उसका भाई कक्षा में पढ़ रहा था। जब प्रिया खेल रही थी उसका भाई पढ़ रहा था, तो दोनों ही किस में हो रहे हैं? रहा था आ रहा है मतलब पास्ट हो गया, और रहा है तो कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस के होंगे। वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग हो जाएगा? वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो लगाओ, देख क्या आएगा। हर ब्रदर, उसका भाई सिंगुलर है, उसका भाई एक ही तो है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वॉज वर में से क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी? जिसमें एस होगा। वॉज और में से एस किस में है? वॉज में। तो यहाँ क्या लगा देंगे? वॉज और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वॉज रीडिंग। एक एग्जांपल और देखना, दिव्या वॉच टीवी while her mother was cooking food। दिव्या वॉच टीवी while her mother was cooking food। यानी जब दिव्या टीवी देख रही थी उसकी माता खाना पका रही थी, यानी रही थी दोनों में आ रहा है। और दूसरा देखो, नियम क्या कह रहा है? वाइल से जुड़ा हुआ है, वाइल सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, तो इस साइड में भी क्या आ जाएगा? वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दिव्या सिंगुलर है कि प्लूरल? दिव्या सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या लगा देंगे? वॉज वर और वॉचिंग। वॉच वॉचिंग। वाइल में क्या होता है? देखो, इसी का सेकंड पार्ट है वाइल का ही। वाइल में जब वाइल से वाक्य दोनों जुड़े हुए हैं तो दोनों में वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हो रहा है। कभी कभी इसमें क्या वेन की तरह नियम काम करता है ये वाइल का, यानी एक वाक्य पास्ट सिंपल का दूसरा पास्ट कंटिन्यूस में चला जाता है। एक ही बात का ध्यान रखना कि जब वाक्य के दोनों कर्ता तो वाइल आया है तो पास्ट कंटिन्यूस में होगा। कैसे? देखो, प्रिया, पिछला एग्जाम्पल था प्रिया। प्रिया क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी, और दूसरे में सब्जेक्ट क्या था? उसकी माता। यानी प्रिया अलग, उसकी माता अलग, यानी दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट जो थे हमारे दो अलग अलग थे, दोनों की क्रियाएं क्या थी? अलग अलग थी। अब एक ही व्यक्ति के द्वारा जब दो क्रियाएं घटित की जाए, हमारा सेंटेंस दो हो लेकिन दोनों में सब्जेक्ट क्या हो? एक ही हो, यानी दोनों क्रियाएं एक ही व्यक्ति के द्वारा की जाए, तो वहाँ टेंस कौन सा हो जाएगा? एक पास्ट सिंपल, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस।
दीपक कट हिज फिंगर वाइल ही कट एप्पल। जब दीपक क्या कर रहा था, सेव काट रहा था, तो उसकी क्या कट गई, अंगुली कट गई। यानी नियम तो वास्तव में ये कहता है कि जब कोई वाक्य में जो हमारा कर्ता होता है, उस कर्ता के द्वारा सब्जेक्ट होता है, उसके द्वारा कोई क्रिया की जा रही है, वह कोई काम कर रहा है और उसके बीच में दूसरी क्रिया घटित हो जाती है, और पहले वाला काम लगातार चल रहा है और एक बीच में दूसरी क्रिया घटित होकर पूर्ण भी हो जाती है, तो जो लगातार क्रिया चल रही है उसमें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और क्रिया जो बीच में घटित होकर पूर्ण भी हो जाती है वहाँ पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखो क्रिया कौन सी चल रही है, दीपक कट हिज फिंगर, दीपक की अंगुली कट गई, वाइल जब ही कट एप्पल, जब वह सेव काट रहा था। वह कौन, दीपक, इसमें सब्जेक्ट कौन है, दीपक, और दूसरा वाक्य वाइल से दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है, इसमें भी सब्जेक्ट कौन है, दीपक। तो दोनों क्रियाएं किसके द्वारा की जा रही है, दीपक के द्वारा। यानी वाइल से वाक्य जुड़ा हुआ हो और दोनों के जो कर्ता है वो क्या हो, सेम हो, वाइल से जुड़ा हुआ हो और दोनों के कर्ता सेम हो, या दूसरा वाइल से जुड़ा है और एक ही व्यक्ति के द्वारा दो ऐसी क्रियाएं की जा रही है, जो एक क्रिया तो लगातार चल रही है और दूसरा काम है वो बीच में होकर पूर्ण भी हो जाता है। तो वहाँ जो पूर्ण हो जाता है वह कार्य तो पास्ट सिंपल यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो क्रिया लगातार चल रही है उसमें वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। यानी दीपक कट हिज फिंगर वाइल ही वॉज कटिंग एप्पल। कट की तीनों फॉर्म कट कट कटी है, कटिंग वेजिटेबल एप्पल।